बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में आज हम सेमी ग्रुप को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम 10 प्लस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हमारे पास सेमी ग्रुप कहलाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में हम बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं और ग्रुपॉइड को डिस्कस कर चुके हैं और उनकी सॉल्व्ड एग्जांपल देख चुके हैं। उन दोनों लेक्चर के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें जो कि इस लेक्चर में हेल्पफुल साबित होंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेमी ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट। जी आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और आपके पास स्टैरिक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। सेट जी इज़ कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कहता ये वाला ग्रुप जो जी है ये आपके पास सेमी ग्रुप कहलाएगा अगर ये इन दो प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दो प्रॉपर्टी कौन सी हैं? G1 स्टैरिक G2 बिलोंग टू जी फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग टू जी। कहता है कि अगर आप जी से कोई दो एलिमेंट उठाते हो G1 और G2 और उसके ऊपर ये वाला अगर बाइनरी ऑपरेशन आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो अगेन जो आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ये वाला जो आपको अगेन रिज़ल्ट मिलेगा वो भी जी से ही बिलोंग करे, ठीक है। और दूसरा ये है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक। कहता है इस स्टैरिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कोई से भी तीन एलिमेंट उठा लें तो उन पे ये एसोसिएटिव जो लॉ है ये आपके पास क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब हम एग्जांपल देखेंगे सेमी ग्रुप की। सबसे पहले हमारे पास एक सेट है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। पीछे वाले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये वाला जो ग्रुप है आपके पास ग्रुपॉइड ही नहीं था। ये वाला आपके पास जो सेट है ये आपके पास ग्रुपॉइड नहीं था। जब ये ग्रुपॉइड ही नहीं था आपके पास तो फिर ये सेमी ग्रुप ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। सेमी ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो सेट ग्रुपॉइड भी हो। मतलब कि अगर आपके पास एक सेट है जो कि ग्रुपॉइड नहीं है, एक सेट है ग्रुपॉइड नहीं है, अगर ये ग्रुपॉइड नहीं है तो ये पक्की बात है, ये इम्प्लाई करता है कि ये आपके पास सेमी ग्रुप भी नहीं है, ये आपके पास सेमी ग्रुप भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक ग्रुप एक सेट जी है और वो ग्रुपॉइड है तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो सेमी ग्रुप हो भी सकता है और सेमी ग्रुप नहीं भी हो सकता। इसकी हम अभी इधर मिसाल भी देखेंगे। बात याद रखनी है कि अगर एक सेट ग्रुपॉइड नहीं है तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता। ये एक MCQs भी है। लेकिन अगर वो ग्रुपॉइड है फिर वो सेमी ग्रुप हो भी सकता है और सेमी ग्रुप नहीं भी हो सकता। इसकी हम आगे मिसाल भी देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। चलें जी, ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुपॉइड था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये सेमी ग्रुप भी नहीं है। मतलब जी आपके पास क्या है, नॉट सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि पहली प्रॉपर्टी ये थी कि उसको ग्रुपॉइड होना चाहिए आपके पास, तो वो तो अंडर एडिशन क्लोज्ड ही नहीं है आपके पास। दूसरी देखते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में, जहां हमने ग्रुपॉइड और उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो क्या है, क्लोज्ड है। आपने देखा था कि आप इसके कोई से भी दो एलिमेंट लेते थे, उनको मल्टीप्लाई करवाते थे तो अगेन आपको इसी में से एलिमेंट मिलता था। तो इसका मतलब है ये पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आप ले लें एलिमेंट जी 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। चले एसोसिएटिव लॉ इस पर अप्लाई करवाते हैं जी। पहले ये वाले दो मैंने एलिमेंट ले लिए, फिर ये वाले दो एलिमेंट। 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा और जब इसको 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास 1
और ये भी ओमेगा क्यूब 1। तो इसका मतलब है जो आपके पास एसोसिएटिव ला है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो इस पे होल्ड करती है। तो इसका मतलब है ये जो G है ये आपके पास सेमी ग्रुप है। G इज़ अ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट ये आपके पास क्या है, एक सेमी ग्रुप ही है। अब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की तरफ चलते हैं। हमने देखा था कि कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, उनको जमा करें या उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या कहलाते थे, वो दोनों के दोनों अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही आते थे। मतलब पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है और दोनों के दोनों ग्रुपॉइड हैं, प्लस के रिस्पेक्ट भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी। अब ये देखना है कि क्या ये आपके पास सेमी ग्रुप भी हैं, तो जी बिल्कुल हैं। आप कोई से भी तीन नेचुरल नंबर ले लें, M, N और Q, ये कोई से भी आपके पास क्या हैं, तीन नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। आप इन पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें, यानी M प्लस N प्लस Q, M प्लस N प्लस Q, तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइडें हमेशा आपके पास बराबर आ जाएंगी। आप कोई सा भी आप नंबर ले लें, नेचुरल नंबर से उठा लें कोई से भी तीन नंबर, उन पे ये अप्लाई कर दें। मतलब M आप 1 ले लें, ठीक है, N आप 2 ले लें और आपके पास जो Q है वो आप 3 ले लें, तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइडें आपके पास हमेशा क्या आएंगी, बराबर आएंगी। और इसी तरह जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह एडिशन की जगह इधर इंटरचेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन को, तो अगेन आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये सेटिस्फाई होगी आपके पास दोनों साइडें, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल जी ये आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप हैं। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास इनके रिस्पेक्ट क्या है, सेमी ग्रुप हैं, ठीक है। इनको मैंने अलग बॉक्स में कर दिया। अब हम जानते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये तो ग्रुपॉइड ही नहीं है। मतलब आप दो नंबर ले लेते हैं, आप एक 1 ले लेते हैं, एक -3 एक 3 ले लेते हैं, ये दो आपके पास दोनों नेचुरल नंबर है, और जब आप इनको माइनस करते हैं तो क्या आता है, -2 आता है, वो तो आपके पास नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब है क्लोज्ड नहीं है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, तो सेमी ग्रुप तो ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक नंबर आपने 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, जब 2/3 करेंगे तो ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, ये तो क्लोज्ड ही नहीं है अंडर डिवीजन, तो फिर ये सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता। क्योंकि सेमी ग्रुप होने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि वो सबसे पहले आपके पास क्या हो, क्लोज्ड हो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट। अब हम देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर की तरफ। सेट ऑफ इंटीजर में हमने देखा था कोई से भी हम दो इंटीजर लेते थे, उनको जब ऐड करते थे या उनको मल्टीप्लाई करते थे तो अगेन आपको क्या मिलता था, एक इंटीजर ही मिल जाता था। इवन कि जब आप कोई भी इंटीजर लेते थे उन्हें सब्ट्रैक्ट करते थे तो वो भी आपको इंटीजर ही मिलता था। लेकिन यहाँ एसोसिएटिव लॉ देखते हैं इन तीनों में किस किस पर अप्लाई होता है। तो हम कोई से भी तीन इंटीजर ले लें, M, N और Q, ठीक है। ये कोई से भी हमने तीन इंटीजर ले लिए, तो पक्की बात है जी इनके ऊपर एडिशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। मतलब M प्लस N कर लें या Q कर लें, तो ये एडिशन लॉ के रिस्पेक्ट, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट ये आपके पास होल्ड करेगा एसोसिएटिव लॉ सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि तीन इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन एक इंटीजर ही आएगा, तो ये आपके पास होल्ड करेगा। अच्छा, अब आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो डिवीजन के रिस्पेक्ट वही बात, 2 और 3 करें तो ये आपके पास एक इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। दो इंटीजर आपको 2 और 3 ऐसे मिल जाते हैं, जब उनको डिवाइड करते हैं तो वो इंटीजर से हमारे पास बिलोंग नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो ये हमारे पास क्लोज्ड ही नहीं है, ग्रुपॉइड ही नहीं है, तो फिर सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता, जबकि इधर ये हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप ही है। अब बात करते हैं हम अंडर सब्ट्रैक्शन की। अंडर सब्ट्रैक्शन ये हमारे पास सेमी ग्रुप है या नहीं है। ग्रुपॉइड तो ये है, ये ग्रुपॉइड तो है, लो ग्रुपॉइड तो ये है। अब सेमी ग्रुप देखना है कि क्या ये हमारे पास सेमी ग्रुप है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। चले मैं 3 एलिमेंट ऐसे लेता हूँ, M इज़ इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, N इज़ इक्वल टू -2 ले लेता हूँ और Q इज़ इक्वल टू मैं ले लेता हूँ -3।
मैंने ये 3 इंटीजर ले लिए। अब मैं ये 3 इंटीजर इस एसोसिएटिव लॉ पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं जी, हम ये बात करते हैं m माइनस एन माइनस क्यू इज़ इक्वल टू m माइनस एन माइनस क्यू। ये आपके पास दोनों साइड सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर ये आपके पास अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है, सेमी ग्रुप है। चलें हम वैल्यू पुट करते हैं जी। m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, m की वैल्यू हमारे पास 1 थी, माइनस वैसे का वैसे लिखा। n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2, ब्रैकेट डाल दी। q की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास -3 थी, इक्वालिटी का साइन लिखा। m की वैल्यू थी 1, n की वैल्यू थी -2, माइनस वैसे का वैसे लिखा, और q की वैल्यू थी -3, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 + 2 आपके पास आ जाएगा, और ये +3 आ जाएगा, माइनस माइनस +3, 2 + 1 3, 3 + 3 आपके पास 6 आ जाएगा। इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 6। इसको सॉल्व करते हैं, 1, ये माइनस वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट -2, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -2 + 3 +1, और ये माइनस एज इट इज़ 1 - 1 0 आ गया। इधर आपके पास 0 है, इधर आपके पास 6 है, तो मतलब ये वाली जो साइड है, ये जो एसोसिएटिव लॉ है, ये होल्ड नहीं करता। हमें एक इंटीजर इस तरह के मिल गए कि वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता उनके ऊपर। तो इसका मतलब है जो z अंडर सब्ट्रैक्शन है वो ग्रुपॉइड तो है, लेकिन वो सेमी ग्रुप हमारे पास नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमने देखा था कि कोई से भी 2 रैशनल नंबर लेते थे और उनको ऐड करते थे तो वो आपको अगेन रैशनल नंबर ही देते थे। मतलब अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास क्या था, क्लोज्ड था, ठीक है, ये आपके पास ग्रुपॉइड बनाता था। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे कि अगर हम कोई से भी 3 रैशनल नंबर लेते हैं, एक रैशनल नंबर r है, एक s है और एक t है, जहां r s t किस शक्ल में है, ये हमारे पास p/q की शक्ल में है, ठीक है, r s t p/q की शक्ल में है, और ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं, q से बिलोंग करते हैं। तो ये जितने भी आप रैशनल नंबर लेंगे, मतलब r + s + t कर लें, या जब इन पे आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये इसको क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास सेमी ग्रुप है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है। नॉट सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। क्यों नहीं है, हम जानते हैं कि 1 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, -2 भी एक रैशनल नंबर है, और t भी एक रैशनल नंबर है। और अभी हमने पीछे देखा कि इन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसी तरह डिवीजन पे हमने देख लिया था कि 1/0 या कोई भी आप नंबर ले लें, तो जब आप उसे 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर आपको नहीं मिलता। तो अंडर डिवीजन तो ये आपके पास ग्रुपॉइड ही नहीं था। अगर ग्रुपॉइड ही नहीं है तो फिर ये आपके पास किस तरह सेमी ग्रुप हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्यू स्टेरिक की, क्यू स्टेरिक आपने बोला था कि क्यू में से आपने 0 को एक्सक्लूड कर देना है, तो तब ये आपके पास ग्रुपॉइड था, तो अब ये आपके पास सेमी ग्रुप भी होगा। अभी आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप भी होगा। इसी तरह आर की बात हम करते हैं कि हम कोई से भी 3 रियल नंबर ले लें, आर एस टी, ये आपके पास अगर रियल नंबर हैं तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास सेमी ग्रुप होंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं होगा, नॉट सेमी ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू ये सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं होगा। और इसकी वही मिसाल है
कि आपको 3 इस तरह के रियल नंबर मिल जाते हैं जहाँ पे एसोसिएटिव लॉ आपके पास होल्ड नहीं करता, 1 -2 और -3 यहाँ एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये आपके पास क्या सेमी ग्रुप भी नहीं है। और वही बात कि कोई भी आप एक रियल नंबर r ले लें, जब उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अगेन आपके पास एक रियल नंबर नहीं मिलता, तो इसकी वजह से ये ग्रुपॉइड भी नहीं है। अगर ग्रुपॉइड नहीं है तो ये आपके पास सेमी ग्रुप भी नहीं है। लेकिन अगर आप r स्टेरिक की बात करते हैं, जिसमें से आप मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन में से 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, तब आपने बात की थी कि ये आपके पास ग्रुपॉइड भी है और अब ये आपके पास सेमी ग्रुप भी होगा। अब ये आपके पास सेमी ग्रुप भी क्या आएगा, होगा। और इन द सिमिलर सेंस अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास क्या बनेंगे, सेमी ग्रुप बनेंगे। ये आपके पास मतलब कोई से भी आप 3 नंबर ले लें, Z1 ले लें जो कि a + b आयोटा की फॉर्म में है, Z2 ले लें जो कि a1 + b1 आयोटा की फॉर्म में है, Z3 ले लें जो कि a3 + b3 आयोटा की फॉर्म में है। तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो ये आपके पास सेमी ग्रुप भी हैं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि r आपके पास क्या है, 1 + 0 आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ s अगर आप ले लें तो ये -2 + 0 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और t अगर आप ले लें -3 + 0 आयोटा, तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, इसलिए अंडर सब्ट्रैक्शन ये सेमी ग्रुप नहीं है। और हम देख चुके थे कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a + b आयोटा और उसको 0 + 0 आयोटा से डिवाइड करते हैं, तो वो भी अगेन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो हम कहते थे कि ये ग्रुपॉइड भी नहीं है। अगर ग्रुपॉइड नहीं है तो फिर ये सेमी ग्रुप भी नहीं है। लेकिन अगर आप सी स्टेरिक की बात करते हैं, जहां आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करते हैं, 0 + 0 आयोटा को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, वहाँ ये आपके पास क्या बना था, ये आपने बोला था कि वहाँ आपके पास ये ग्रुपॉइड भी था। और अब हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप भी है। जो सी स्टेरिक है ये आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप भी है। आप कोई भी यहाँ से नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे तो वो क्लोज्ड भी होगा और उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड भी करेगा। ये हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम मोनोइड की डेफिनेशन देखेंगे और उसमें यही 10+ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी एग्जाम्पल किस ऑपरेशन के तहत मोनोइड हैं और कौन सी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मोनोइड के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।